हेलो हेलो। ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, ऐसा कुछ मैं उम्मीद करता हूँ। तो पहली बात, एग्ज़ाम ट्रिक्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, एक क्लास नंबर हमारी थर्ड है, करंट अफेयर्स की क्लास नंबर थर्ड है। अगर आपने जो हमारी दो क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं, इसी चैनल पर ऑलरेडी हैं, पड़ी हुई हैं, क्लास नंबर फर्स्ट एंड क्लास नंबर 2। इसी से करंट से संबंधित जितना भी आपको स्टैटिक्स प्लस करंट जितना है, आपको उस जानकारी आपको हो जाएगी वीडियो से। तो ठीक है, मेरा नाम जितेंद्र सिंह और आज हम करंट अफेयर्स की क्लास नंबर एक मिनट करंट अफेयर्स की क्लास नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन लिए गए हैं और 10 में से अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, और इन्हीं प्रश्नों में जो प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा में बन सकते हैं। तो समय को बर्बाद न करते हुए आज हम करंट अफेयर्स की क्लास नंबर थर्ड हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखा है हाल ही में। पहली बात, ये कहाँ पर है आपसे पूछेगा क्या कि जो किलाउआ ज्वालामुखी है ये कैसी ज्वालामुखी है। अगर आप आएगा तो वहाँ पर शांत आएगा का ऑप्शन में, सुषुप्त आएगा और सक्रिय आएगा। तो पहली बात, ये सक्रिय ज्वालामुखी कैसी ज्वालामुखी है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी, पहला क्वेश्चन इससे बन जाएगा। ठीक है, अब सेकंड जो क्वेश्चन इससे बनेगा, ये कहाँ पर स्थित है जो किलाउआ ज्वालामुखी, तो ये हवाई द्वीप पर है। ठीक है, तो कहाँ पर है, ये अमेरिका का 50वां प्रांत है। ठीक है, ये अमेरिका का 50वां प्रांत है। ठीक है, और जो इसी से अगला जो क्वेश्चन है, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट लिखा है, इसी से संबंधित क्वेश्चन है, लिखा है मोना लोवा ज्वालामुखी ये कहाँ पर है, तो ये हवाई द्वीप यानी कि अमेरिका यानी कि यूएसए में है। ठीक है, हवाई अमेरिका द्वीप अमेरिका में है। ठीक है, लिखा है अगला इसी से संबंधित क्वेश्चन है, लिखा है आकलैंड आइसलैंड में इसका मतलब यूके यानी कि ब्रिटेन का अधिकार है। ठीक है, आकलैंड आइसलैंड जो है इसमें यूके यानी कि ब्रिटेन का अधिकार है, लेकिन अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसमें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है अगला है, लिखा है एटना एटना और देखो इटली, पहली बात समझिएगा, एटना और विशिष्ट जो जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पर, ये इटली में है। ठीक है, एटना देखो, एटना इटली जब दो चार बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और एटना और वेसुवियस ज्वालामुखी है ये कहाँ पर है, ये इटली में है। ठीक है, और जो स्ट्रोम्बोली है, इसे स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि जब ज्वालामुखी जब ये जहाँ पर जब ये उद्गार होता है ना रात में भी, तो काफ़ी प्रकाश वहाँ पर उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट फिर अगला है क्राकातोआ माउंट सिनाबुंग ये कहाँ पर है, तो ये इंडोनेशिया में है। ठीक है, और नेक्स्ट है लिखा किलिमंजारो कहाँ पर है, ये तंजानिया युगांडा क्षेत्र में है, और ये कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है माउंट, एक मिनट, लिखा है माउंट मेरापी कहाँ पर है, ये भी इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में दो हैं, तो तीन है, क्राकातोआ, माउंट सिनाबुंग और माउंट मेरापी। ठीक है, ये तीनों कहाँ पर है, तो ये है इंडोनेशिया में है। ठीक है, नेक्स्ट है कोटापैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये इक्वाडोर में है, और इसकी खास बात क्या है कि ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो कोटापैक्सी इक्वाडोर में है और ये सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में कोई किसी की समस्या नहीं हो सकती, ऐसा मैं कुछ उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इससे आपको करंट और स्टैटिक्स आपके दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, लिखा है प्रतिवर्ष दक्षिण दक्षिण एशिया सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ये यूएन के द्वारा मनाया जाता है, और ये 12 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि 12 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो एक दक्षिण का अर्थ है, तो एक जो दक्षिण दो बार दक्षिण दक्षिण है, तो इसमें जो एक दक्षिण का अर्थ है विकासशील देशों का सहयोग है। ठीक है, नेक्स्ट इससे संबंधित जो ऑलरेडी जो दिवस हैं आपके परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, कौन सा है, ये जो 23 जनवरी है, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस को हैप्पी बर्थडे है। ठीक है, तो उन्हीं की याद में ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है 12 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, यानी वेटलैंड डे मनाया जाता है 12 फरवरी को। ठीक है, अभी परीक्षा पूछा गया था ये इसमें सीटेट वाले में, इससे पहले जो सीटेट हुआ था। ठीक है, लिखा है 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ये 15 मार्च को। ठीक है, अब इसमें दो ऑप्शन आएंगे, दो तरह के, देखो 22 मार्च और 22 अप्रैल और 22 मई, 22 मई। ठीक है, तो 22 अब मार्च में पहले जल आता है। ठीक है, ध्यान रखना, पहले जल आता है बाद में पृथ्वी आएगी, तो पहले 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है,
और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाए जाते हैं। जैव विविधता दिवस मनाए जाते हैं 22 मई को। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है 11 जुलाई को हम जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ठीक है, 11 जुलाई 1989 ईस्वी को जनसंख्या दिवस पहली बार मनाया गया था। ठीक है, फिर है नेक्स्ट 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना कि जो 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। कमेंट करके बताना कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लिखा है 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय जो पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है, 7 सितंबर को, जो कि गुजर चुका है। ठीक है, और जो 26 दिसंबर को, अब देखो वीर बाल दिवस और पराक्रम दिवस, ये काफ़ी कन्फ्यूजन भरे क्वेश्चन है। ठीक है, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिनों पर मनाते हैं। ठीक है, और 26 दिसंबर है, इसे वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। ठीक है, लिखा है फिलीपींस में आयोजित, पहली बात ये फिलीपींस में आयोजित हुआ है। ठीक है, कौन सा है? फीबा, फीबा, फीफा नहीं है, फीबा है। ठीक है, कौन सा है? विश्व कप 2023 का विजेता टीम कौन सी है? तो ये विजेता टीम है जर्मनी है। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम है, और इसका जो क्रम है, ये संस्करण है, यानी कि ये 19वें क्रम का ये संस्करण है, यानी 19वें क्रम का नंबर का है। ठीक है, और जी कभी कभी जो परीक्षा में विजेता ना पूछ करके वो उप विजेता पूछ लेता है। ठीक है, तो जो इसका उप विजेता है यह है ये सर्बिया। ठीक है, ये जो इसका फाइनल में जो इसका आयोजन हुआ है वो मनीला की राजधानी फिलीपींस में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, और इसमें 32 टीमों ने भाग लिया है। ठीक है, और जो सबसे मूल्यवान जो खिलाड़ी है कौन सा है? डेनिस श्रोडर, जो कि जर्मनी का रहने वाला है, ये सबसे महंगा खिलाड़ी है। ठीक है, इसी से एक क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा में, इतने में से, कि सभी स्पोर्ट्स से संबंधित हैं। ठीक है, अगर अगर स्पोर्ट्स अगर क्वेश्चन आया है तो हमारी तरफ से जितने भी स्टैटिक्स के या इससे पहले जो करंट अफेयर जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी इसमें ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा है? अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, और इसका विजेता टीम कौन है? विजेता टीम इंडिया है। ठीक है, और जो 15वां हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ है। बिरसा मुंडा स्टेडियम, जिनको धरती बाबा कहते हैं, और इसका विजेता टीम है जर्मनी जीता है। ठीक है, 19वें क्रम का जो फीफा महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है, और जिसका विजेता टीम है, ये विजेता टीम स्पेन है। ठीक है, मुझको लगता है ठीक है, मैं ज़्यादा ऑप्शन बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं कम कर रहा हूँ, कम कर दूंगा। ठीक है, विश्व का काला प्रदेश यानी कि रूर क्षेत्र, यानी कोयला जहाँ पर ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो विश्व का काला प्रदेश है वो कहाँ है? रूर क्षेत्र है, वो जर्मनी है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब भारत का काला प्रदेश किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएंगे या फिर मैं ही बता दूँ? चलो मैं ही बता देता हूँ। तो दामोदर नदी को काला प्रदेश कहते हैं। ठीक है, दामोदर नदी कहाँ पर बहती है? कमेंट बॉक्स में बताना मुझको। नेक्स्ट इसी जो अगला क्वेश्चन है, लिखा है हाल ही में सम्मरिक है परमाणु हमला पनडुब्बी किम कुन ओके, मतलब नाम भी कितने अटपटे के, इसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है उत्तर कोरिया। अब कमेंट बॉक्स में ये बताना कि किम जोंग उंग है ये कहाँ का तानाशाह है, यानी कहाँ का ये रहने वाला है, कहाँ के शासक प्रशासक है। ठीक है, लिखा है ये जो, हाँ, कमांडर जो हीरो है के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, जो भारत का जो अपने इंडिया का है स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? तो INS अरिहंत है। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन में आपको INS अरनाला, INS अरिहंत, तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। ठीक है, तो अब अपने माइंड में मल्टीपल क्वेश्चन बनाकर चलिए, इससे आपको ये फायदा होगा कि अगर आप वहाँ पर अच्छा अपना जो सही क्वेश्चन आप उसे जज कर पाएंगे परीक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट है इससे कौन कौन से मिसाइलें किस देश आयोजित कर रहा है? जो भी किया है इसी क्वेश्चन में ही रख दिए गए हैं सभी प्रश्न। ठीक है, तो कौन से? खैबर और फतह जो ये मिसाइल है ये ईरान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ऑप्शन वहाँ पर आपके दो रहेंगे, इराक भी रहेगा और ईरान भी रहेगा, तो आपको ईरान मारना है, इराक आपको नहीं मारना है, नहीं एक नंबर आपका चला जाएगा, आपको ईरान ही मारना है। ठीक है, नेक्स्ट है INS वगीर, जो प्रोजेक्ट 75 के तहत 5वीं बनी पनडुब्बी है, इसका नाम है INS वागीर, और जो 6वीं विक्रम की जो पनडुब्बी इसका नाम है वागीर। ठीक है, इसमें 6 पनडुब्बियाँ बनी हुई है। ठीक है, इसमें करंज बेला, मतलब करंज है, बेला, बागसिर मतलब पूरी 6 पनडुब्बियाँ बनी हुई है। ठीक इसमें, ठीक है इसमें, और INS अरनाला कौन है? तो INS अरनाला है एंटी सबमरीन शिप है, ये लॉन्च कहाँ की गई है? तो ये चेन्नई से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, और प्रबल है लॉन्ग रेंज
जो लॉन्ग जो रेंज है कि रिवॉल्वर है, यानी कि जो लॉन्ग रेंज में जाती है, ठीक है, मारने के लिए, फतह करने के लिए। अगला क्वेश्चन इससे संबंधित है, आइनस महेंद्रगिरी। अच्छा, जो महेंद्रगिरी पर्वत है जिससे हमारा भारत है, तो ये कि महेंद्रगिरी इस तरफ है या इस तरफ है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और मैं ही बता देता हूँ, ये इस तरफ बसा हुआ है, ठीक है, यानी ये अरब सागर इस तरफ है, अरब सागर तरफ नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो इस सिंगापुर के साथ, जो हमारी भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो न्यायिक सहयोग के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया है, ठीक है। जो मुख्य न्यायाधीश है जो सुंदरेश मेनन है, ठीक है, इनके साथ किया है। और जो भारत के कौन है, भारत के ये 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है, कौन है, DY चंद्रचूड़ है, ठीक है। अगर इससे संबंधित अब जो हमारे भारत में है सुप्रीम कोर्ट, इसी के बारे में है, ठीक है। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में इसका उल्लेख है, ये भाग 5 में इसका उल्लेख है, ठीक है। और 1935 के अधिनियम से, एक्ट से फेडरल कोर्ट की का कार्य मतलब प्रारंभ हुआ था, और 28 जनवरी 1950 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था, जिसका फर्स्ट मतलब CJI है कौन है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है, हीरालाल जेकानिया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जितनी भी संबंधित क्वेश्चन है, जितने भविष्य में बनेंगे, आप इसी से बन जाएंगे, ठीक है। लिखा है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, बिल्कुल सही है। 129 में सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख का अर्थ यह होता है कि जितने भी सर्वोच्च न्यायालय में न्याय दिए जाते हैं सभी वहां पर अभिलेख के रूप में रखा जाता है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहते हैं, आर्टिकल 129 के अंतर्गत, ठीक है। सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है, तो सुंदरेश मेनन है, क्योंकि सिंगापुर के साथ ने भारत ने अटैचमेंट किया है नए समझौते के लिए, ठीक है। ये है ई प्रवेश पास के लिए ऐप सुस्वागतम ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। SC को हमने शॉर्ट फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट का रखा है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स इसी तरह बनकर के बनाए जाते हैं, छोटे छोटे वर्ड के रूप में शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, ताकि हम ग्रंथ नहीं, छोटा सा एक नोट्स बना सकें, ठीक है। अब लिखा है यह संविधान, एक मिनट इधर निकल गया क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है, आर्टिकल 32 में। अगर आप कोई अधिकारों का आप कोई हनन कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप आर्टिकल 32 के तहत आप उस पर केस कर सकते हैं। या अगर आप आर्टिकल 226 के थ्रू अगर आपको कोई अधिकारों का आप कोई हनन कर रहा है, तो आर्टिकल 226 के थ्रू जाकर के आप हाई कोर्ट में आप जाकर के अपने अधिकारों को वहाँ पर भी आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई प्राइवेट कर्मचारी हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। फिर है हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकार पर पहली वैश्विक जो संगोष्ठी का जो कहाँ पर किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। शुभारंभ जो किया गया है राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में मुझको ये कमेंट करके बताना कि जो द्रौपदी मुर्मू है ये 15वीं क्रम की पहली बात है राष्ट्रपति हैं, और इनका शपथ किसने दिलाया है, और कौन से किस दिन को इनका शपथ दिवस हुआ है, ठीक है। फिर अगले से संबंधित क्वेश्चन कौन सा है, कृषि मंत्री हम सभी जानते हैं नरेंद्र सिंह तोमर इसके मतलब भारत के वर्तमान के कृषि मंत्री हैं, ठीक है। FAO यानी फूड ऑर्गेनाइजेशन के जो मतलब ये फूड ऑर्गेनाइजेशन के जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिसकी स्थापना है कब है, 16 अक्टूबर 1945 से जो स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर यानी आईको यानी कि जो इसका हेडक्वार्टर है रोम की राजधानी इटली में है, ठीक है। यूरिया गोल्ड ये मिट्टी में सल्फर की मात्रा की जो कमी दूर करेगा। अभी जो हमारे भारत में जितनी भी यूरिया की बोरियां आ रही उनमें देखना कभी सब में लिखा होगा प्रधानमंत्री कुछ योजना का कोई लिखा होगा, उसमें लिखा होगा यूरिया गोल्ड, और ये पीले कलर की बोरियां होती हैं, ऑलरेडी देखने को मिलती गाँव क्षेत्रों में, ठीक है। लिखा है विश्व मसाला कांग्रेस, अभी 2 दिन पहले इसका आयोजन हुआ था, करंट में पढ़ाया गया था, तो कहाँ पर, मुंबई में हुआ है, ठीक है। फिर अगला है HD 3385 मतलब क्या है, तो गेहूं के एक किस्म का है। आपको क्वेश्चन आपको इस तरह मतलब रखा जाएगा पेपर में कि HD 3385 किससे संबंधित है या किसकी फसल है, गेहूं के, चावल की, बाजरा का है, मतलब किसके लिए है। तो आपको वहाँ पर गेहूं के किस्म आपको वहाँ पर ऑप्शन में टिक करना है, ठीक है। मोटे अनाज का, एक मिनट,
जो मोटे अनाज का जो उत्कृष्टता केंद्र है वो हैदराबाद में खोला गया है। ठीक है, ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है लेकिन जो 2023 में को मोटे अनाज के रूप में मनाया जाता है, तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट लिखा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो ये ब्रिटेन ब्रिटेन के कौन सा है प्रधानमंत्री? ऋषि सुनक। ठीक है, उन्हीं के साथ किया गया है। नेक्स्ट है, इसी किस्म से क्वेश्चन है, उद्देश्य क्या है? जो मतलब भारत में बुनियादी मतलब संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, निवेश को बढ़ावा देना है, और लंदन की तरह मतलब भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, बनाना है, यही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है अजय वैरियर, ये कुछ युद्धाभ्यास हैं और इनमें से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपको मिल जाएगा परीक्षा में, क्योंकि एक अच्छे लेवल क्वेश्चन आता है। पिछली बार में ITU देश में आया था, कितने देश हैं, क्वाड में पूछ ले कितने देश हैं, आसियान में कितने देश हैं। तो छोटे छोटे वीडियो हैं, मतलब छोटे छोटे वो है टॉपिक, इनको थोड़ा देख करके जाइएगा। ठीक है, अजय वैरियर और कोंकण और इंद्रधनुष, ये तीनों जो अभ्यास शुरू किए गए हैं, ये भारत और यूके यानी कि ब्रिटेन के सहयोग, दोनों ये द्विपक्षीय सहयोग है और भारत या ब्रिटेन के सहयोग से प्रारंभ किए गए हैं, दोनों के दोनों युद्धाभ्यास, तीन के तीनों युद्धाभ्यास। ठीक है, लिखा है यूरो अपनाने वाला नवीनतम देश कौन है? तो ये 20वें क्रम का देश है और ये क्रोएशिया है। ठीक है, नेक्स्ट है यूके का अभी एक दिन पहले क्वेश्चन है, 2 दिन पहले का, यूके का दिवालिया होने वाला शहर कौन सा है? ये बर्मिंघम है, और ये सेकंड नंबर का सेकंड बड़ा कौन सा स्टेट है वहाँ का, ब्रिटेन का। ठीक है, ऑपरेशन गोल्डन आर्म यूके के जो अभी जो 7 पोसी जो यूक्रेन में जो ब्रिटेन में अब भी जो राजा होते हैं, तो उनका भी राज्याभिषेक होता है, चाहे वो 70वें चाहे 70 वर्ष का चाहे वो राजा हो, तो उनका राज्याभिषेक आज भी होता है। तो ये ऑपरेशन जो गोल्डन आर्म है, यूके के जो किंग चार्ल्स थर्ड हैं, उनके जो ताजपोशी है, यानी कि जो उनका राज्याभिषेक है, उनके लिए ऑपरेशन आर्म चलाया गया है, ऑपरेशन गोल्ड आर्म चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में माल रिचिंग पीड़ित मुआवजा योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। शब्द को देखकर के लगता है कि दक्षिणी भारत कोई शब्द होगा, यानी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला वगैरह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, लेकिन ये मध्य प्रदेश से क्वेश्चन, मतलब मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। इसका मौजा राशि कितनी है? तो 10 लाख रुपये इसकी मृत्यु अगर हो जाएगी तो 10 लाख रुपया इसको आप मतलब परिजनों को मिलेगा। अगर वहीं पर अगर ये घायल हो जाएगा तो 4 से 6 लाख रुपए के बीच में इसको मिलेगा। ठीक है, लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला केस में कहा कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाया जाएगा। चलो कहा होगा। लिखा है मॉब लिंचिंग के लिए कानून बनाने वाला पहला अधिकार कौन है? तो ये राजस्थान है। ठीक है, और चलने का अधिकार जो बनाने वाला राज्य कौन सा है? ये पंजाब है। 2 क्वेश्चन। ठीक है, लिखा है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो मध्य प्रदेश यानी इंदौर में हुआ है, और इसका चीफ गेस्ट कौन है? ये कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है सबसे स्वच्छ वायु शहर इंदौर है। ठीक है, और ये इतना स्वच्छ है कि लगभग 6 से कई बार की ये मतलब स्वच्छता के मामले में अवार्ड जीत चुका है। ठीक है, और जो सेकंड नंबर का आगरा शहर स्वच्छ है, इसको सेकंड नंबर का दर्जा मिला है। और दिल्ली की तो हम बात ही नहीं कर सकते, दिल्ली कितनी गंदी है सिटी है, क्योंकि वहाँ पर इतना कोहरा, इतना डस्ट है और इतना प्रदूषण है कि वो आसमान में जब सुबह में उठते हैं तो वहाँ पर दिखाई देता है बादलों में, भूरे रंग के रूप में बादलों में दिखाई देता है जमा हुआ। ठीक है, तो दिल्ली काफ़ी प्रदूषित है। फिर लिखा है सौर शहर कहाँ पर है? तो सांची यानी कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है सौर शहर। नेक्स्ट यूनिटी मॉल, ये उज्जैन में लॉन्च किया गया है यूनिटी मॉल। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में एशियाई तटरक्षक एजेंसी के प्रमुखों की 19वीं जो बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये इस्तांबुल यानी कि तुर्की में। अभी इंडिया जो भारत का जो वर्ष जो चल रहा है मामला ना, तो ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। ठीक है, अभी सरकार ने इस बार कोई निर्णय भी नहीं लिया है, लेकिन तो तुर्की का पहले नाम था तुर्की, लेकिन इसने अपना नाम बदल दिया, इसने कर दिया तुर्की है। ठीक है, और जो 2022 में जो न्यू बैठक है वो न्यू दिल्ली में होने वाली है। ठीक है, मतलब हो चुकी है न्यू बैठक। ठीक है, भारत की तरफ से भाग लिया है कौन सा? राजीव पाल, ये महानिदेशक हैं। ठीक है, भारत तिब्बत बोर्ड।
फिर लिखा है ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और जो सीरिया में जो भूकंप आया था उसके लिए हमारे जो भारत की सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाया है। नेक्स्ट, एशिया माइनर अनातोलिया पठार कहाँ है? तुर्की में है। एशिया एशिया माइनर अनातोलिया पठार तुर्की में है। तुर्की, लेकिन अब वर्तमान से वो तुर्की बोलते हैं। देखा है वान गोलो झील कहाँ पर है? तो तुर्की में इस सर्वाधिक लंबवता वाली झील है, और मुझको लगता है कि इसकी लंबवता वही 3.5 के आसपास है। यानी अगर हम 1 लीटर अगर हम वहाँ का जल लेंगे तो 350 ग्राम तो उसको नमक निकल आएगा इससे, इतनी ये लंबवता वाली झील है। इसलिए यहाँ इस झील में अगर कोई तैरता है तो डूबता नहीं, वो तैरता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो तुर्की कहते हैं। ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो निपा वायरस है, जो ऑलरेडी काफ़ी पहले आ चुका है, तो जो निपा वायरस से मौत के बाद कहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है? तो केरल में जारी किया गया है। अब केरल इतना ये साक्षरता वाला शहर है कि 98% यहाँ के लोग 98% यहाँ के लोग पढ़े हुए हैं, साक्षर हैं, और यहाँ की जो भाषा है इंग्लिश लैंग्वेज है। और बात यह है कि यहाँ इतना ये क्योंकि यहाँ पर मसाला ज़्यादा उत्पादन होता है, तो यहाँ पर इतने लोग अमीर होते हैं और पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। जो भी है, इतना टूरिज्म यहाँ से बाहर जाता है घूमने के लिए, कि जो कोई अगर वायरस आता है कोई विदेश से, कोरोना यहाँ पर से आया था, निपा वायरस भी यहाँ पर आया था, स्वाइन फ्लू सबसे पहले यहाँ पर आया था। तो जितने वायरस आते हैं सभी केरला से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोज काफ़ी ज़्यादा घूमने के शौकीन होते हैं, तो घूमते भी हैं इसलिए। कोझिकोड केरला में है। ठीक है। शुरुआत 1998 इसमें ये मलेशिया में पहली बार से देखा गया था, यहाँ पर स्टार्ट हुआ था 1998 में मलेशिया में। ठीक है। यहाँ पर से स्टार्ट है। ये जूनोटिक डिजीज है, यानी एक ये जूनोटिक डिजीज का अर्थ होता है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। ये व्यक्ति से जानवर में, जानवर से व्यक्ति में, जैसे कि कोरोना वायरस था, ये व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता था, जानवर में ये नहीं फैलता था। तो ये जो कोरोना वायरस था आपका जूनोटिक बीमारी थी। ठीक है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है आपके बन सकते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जो कि है पिरोला वायरस, जो ओमिक्रॉन स्टेट का मतलब उत्परिवर्तन वेरिएंट है। ये पहले ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन आया था। अब उसके बाद में उसने एक नया परिवर्तन किया है वेरिएंट ने, और उन्हें पिरोला वेरिएंट हाल ही में खोजा गया है। नेक्स्ट है लिखा जो ये स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू ये गले को प्रभावित करता है। इसमें जैसे कोरोना में व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, उसी तरह जो स्वाइन फ्लू आपकी जो बीमारी होती है, ये भी गले को प्रभावित करती है। फेफड़ों में काफ़ी फेफड़े फैलते हैं तभी तो व्यक्ति ऑक्सीजन लेता है, फूलते चकते रहते हैं व्यक्ति के, तभी व्यक्ति सांस ले पाता है। तो जो स्वाइन फ्लू ये फेफड़ों को फैलने नहीं देता, वहाँ पर एक जाल के रूप में बना लेता है। स्वाइन फ्लू हो चाहे कोरोना वायरस था हो। ठीक है। इसके जो सूत्र है ये H1N1। ठीक है। अब याद करें बहुत प्रॉब्लम होगी, तो आप एक बार की H लिख लीजिए और एक बार N लिख लीजिए, और सब में एक एक लगा दीजिए, तो आपका स्वाइन फ्लू आपका जो बन जाएगा आपका सूत्र। ठीक है। और जब आपका अगला है ये बर्ड फ्लू है, तो आप फिर एक बार आप लिखिए H1 और N1, यहाँ पर आप 51 लिख दीजिए, आपका बन जाएगा बर्ड फ्लू। आप इस तरह याद कर सकते हैं, इस तरह मैंने भी याद किया है। ठीक है। हाइड्रोफोबिया, इसमें क्या है, एक मिनट, हाइड्रोफोबिया है, इसमें पानी से डरने लगता है व्यक्ति को। ठीक है। और ये रेबीज रोग है, और ये किससे होता है? तो ये रेबडो वायरस से रोग से मतलब वायरस से होता है, रेबडो वायरस। इससे व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डरने लगता है, और ये भी एक जीनोटिक डिजीज है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, और जिससे कि ये व्यक्ति से जानवर और जानवर से व्यक्ति में, ये दोनों में फैल जाता है। ये कुत्तों के क्या बोलते हैं, लार से भी फैल जाता है। ठीक है। ये बिल्लियों के लार से फैल जाता है, यह कि जूनोटिक डिजीज है। इससे व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। ठीक है। और ये रैबिडो वायरस से फैलता है, और ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तभी व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। ठीक है। तो ये आज की क्लास नंबर हमारी 3rd करंट अफेयर्स की हो गई है। मैं प्रयास करूँगा कि और थोड़ा धीम स्पीड से बोल पाऊँ। ठीक है। क्योंकि अभी बोलने का तरीका मेरा अच्छा कुछ लगता है, हो सकता है कि नहीं अच्छा आपको लगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे इस क्लास से आपकी जो करंट और प्लस स्टैटिक्स आपके दोनों इससे कवर हो जाएंगे। अगर आप लगातार अगर या 1-2 महीने अगर आप क्लास लेते रहेंगे, तो आप करंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स में आप अच्छी पकड़ बना पाएंगे। इसके कि इसमें यह होता है कि आप रीजनिंग और मैथ को छोड़ करके जितने क्वेश्चन करंट में ऑलरेडी बन रहे हैं, सभी इनमें लल्लन टॉप में इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, ताकि आपको इससे जानकारी हो सके। ठीक है। अगर आपका हमारा जो इनोवेशन तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके
रख सकते हैं, ताकि अगर मेरे द्वारा कोई भी जानकारी अगर डाली जाए तो आप तक पहुँच सके। और आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहीं पर अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू मेरे दोस्त।